तो बेटा यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि स्पीड क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, क्या बोलेंगे इसको, एम टू पावर जीरो, एम का मतलब यहाँ पर डायमेंशन नहीं तो उस पर क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे, तो एम पावर जीरो एल और टी पावर माइनस। उसी तरह से हमने बताया था कि वेलोसिटी का क्या होगा बेटा, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, वेलोसिटी का होता बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये भी हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, डिस्टेंस हो डिस्प्लेसमेंट हो सारे के सारे क्या है, ये लेंथ ही है, मतलब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी क्या आएगा, लेंथ में ही आएगा, तो ये भी क्या है, ये भी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा, लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल होता है। देखो यहाँ से मैं वेलोसिटी का भी डायमेंशन फार्मूला लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा बेटा, एल, और टाइम का क्या हो जाएगा, टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये भी सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल और टी माइनस वन हो गया, ठीक है। मैंने क्या बताया, एम भी लेते हैं हम लोग, तो एम नहीं है तो क्या होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, या एग्जाम के हमारे ऑप्शन में ये भी हो सकता है ऐसे, एम टू पावर जीरो एल टी माइनस वन, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो बेटा वेलोसिटी हो गया, तो देखो वेलोसिटी हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो एक्सीलरेशन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, एक्सीलरेशन के बारे में, ठीक है, एक्सीलरेशन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, मतलब क्या होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया, ये देखो मैंने ये बताया था, चलो इसको फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि एक्सीलरेशन के बारे में क्या बताया था मैंने, किसको कहते हैं बेटा एक्सीलरेशन। तो मान लो कोई यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, गाड़ी है, ठीक है, वो u वेलोसिटी से चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसका, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो देखो इस पर मैंने क्या कर दिया, एक फोर्स लगाया, धक्का दिया है, क्या किया मैंने, फोर्स लगाया इस पर, तो फोर्स लगाएंगे क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो बढ़ेगी तो क्या हो गया, मान लिया यहाँ से बेटा देखो चलने के बाद, और यहाँ से टी टाइम के बाद क्या हो गया, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी, क्या हो गई, वी हो गई। कल मैंने एग्जांपल लिया था कि मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है, टी टाइम के बाद मान लिया टी इक्वल टू 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद हम देख रहे हैं, 4 सेकेंड बाद देख रहे हैं क्या, कि इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 30 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो चेंज वेलोसिटी कितना हुआ, वेलोसिटी में चेंज कितना आया बेटा, पहले कितना था मेरा, u था 10 मीटर पर सेकेंड, अब कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, क्या बोलेंगे लोग कि चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा, इसको बोलेंगे हम लोग, क्या कहेंगे लोग, v माइनस यू, ठीक है, v माइनस यू, और चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग नोटेशन कैसे लिखते हैं, डेल्टा v, क्या कहते हैं, लिख दे रहा हूँ, डेल्टा v, ठीक है। तो v माइनस यू हो गया, तो कितना आएगा न्यूमेरिकली, देखो v क्या है 30 और u कितना हो गया 10, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, डेल्टा v की वैल्यू कितना आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, डेल्टा
v कितना आ गया मेरा 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब मैं बताया था पहले बेटा, क्या कहा था, ए की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू क्या होती है, ए इक्वल क्या होता है, डेल्टा v बाई डेल्टा टी, ये टाइप। क्योंकि ना ये क्या है, सिस्टम क्या है मेरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। कल मैंने बताया था कि वो चेंज जो आया है ये बेटा 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड हुआ वेलोसिटी, तो चेंज आया कितने समय में हुआ, 4 सेकेंड में चेंज। कितने समय में आया है, 4 सेकेंड में आया है। तो भैया 1 सेकेंड में बता दो, वही रेट हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का चेंज का रेट बता दो, वेलोसिटी के चेंज का रेट बताओ कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो रेट बताना मैंने क्या बताया, जब भी रेट की बात आएगी क्या होगा, 1 मिनट की बात होगी, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 kg, ठीक है, 1 लीटर, 1 मीटर। यहाँ पर टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ का खर्च हो रहा है भाई, वेलोसिटी चेंज हो रही है या क्या चीज किसके रिस्पेक्ट हो रहा है, टाइम के साथ भाई। टाइम जैसे समय बीतता जा रहा है, टाइम एक्सपेंड हो रहा है, क्या वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो रेट कैसे निकालेंगे, 1 सेकेंड में जब वेलोसिटी का चेंज निकाल लेंगे तो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन। क्योंकि एक्सीलरेशन का क्या होता है बोलते हैं हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या बोल रहा हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहते हैं हम लोग एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक्सीलरेशन। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, मतलब निकालू है क्या हो जाएगा, चेंज कितना आया 20, टाइम कितना हो गया बेटा, कितना हो गया 4, कितना हो गया 4, तो कितना आ जाएगा 4 5 जा, तो 5। तो वेलोसिटी का क्या होता है यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या हो जाएगा अपॉन सेकेंड। टाइम से डिवाइड कर दिया, मीटर पर सेकेंड में सेकेंड से डिवाइड कर दिया, तो सेकेंड मिल क्या जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा फार्मूला हो गया, देखो यही हो गया एक्सीलरेशन का फार्मूला, ये क्या हो गया, एक्सीलरेशन का फार्मूला हो गया, ठीक है। तो यहां से हमको डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन निकालना है ए का। तो ए का डायमेंशन कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी भी क्या है, वेलोसिटी ही है भैया, यही ना, तो क्या है 5 मीटर पर, यहाँ पे चेंज हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आया है, क्या है 5 मीटर, भैया ये भी मीटर पर सेकंड में है, 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड, लेकिन आया क्या हमारा, तो चेंज कितना आया 20 मीटर का चेंज आ गया, 10 मीटर पर सेकंड था, 30 मीटर पर सेकंड हो गया, तो चेंज कितना का आ गया 20 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया, मतलब वेलोसिटी है। वेलोसिटी में से वेलोसिटी बेटा, रुपया में से रुपया घटाओ क्या गया, रुपया ही मिलेगा, रुपया में से रुपया सब्ट्रैक्ट करो क्या होगा, रुपया मिलेगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी में से वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करो, वेलोसिटी तो मिलेगा 20 मीटर पर सेकंड मिल गया, तो इसका डायमेंशन फार्मूला भी लिखो, तो इसका लूंगा यहाँ पर वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या है हमारा, एल टी माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा टाइम, टाइम। फिर देखो क्या यहाँ पे एल और टी माइनस 1 पहले से है, और एक टी यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या लिखा 1 लिखा, ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा टी माइनस 1, तो टी माइनस 1 एक पहले से था ही यहाँ पर, और ये भी ऊपर गया तो क्या जाएगा, ये भी एक टी माइनस 1 हो गया, यहाँ से ऊपर गया तो वहां पर क्या था, कुछ नहीं है, तो क्या है 1 लिखा है, और ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो देखो -1 मिल क्या जाएगा -2, क्या जाएगा -2, तो क्या जाएगा एल टी माइनस 2, देखो एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा एल टी माइनस 2, एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या आ जाएगा एल टी माइनस 2, और इसको अगर हम लोग एम भी लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एम का कोई पावर नहीं है, एम कोई रोल नहीं है यहाँ पर, तो कोई रोल नहीं, तो क्या एम का पावर 0 एल और टी माइनस 2, ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये हो गया एक्सीलरेशन का फार्मूला, ये हो गया एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। एम एल टी, एम का पावर 0 एल टी, मतलब क्या है क्या मेरा यही बेटा, उसको मैंने लिख दिया क्या एल टी माइनस 1, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला एल टी माइनस 1
एसेशन का डिफरेंशियल एल टी माइनस टू, एसेशन का डिफरेंशियल एल टी माइनस टू हो जाएगा। तो ये समझ में आया, एल टी माइनस टू एसेशन का डायमेंशन फार्मूला समझ में आया बेटा? इसको हमको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके कई बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और क्वांटिटी आती है जिसको मैं लिखने जा रहा हूं। क्या लिखने जा रहा हूं? फोर्स। क्या लिखूंगा यहाँ पर? फोर्स। फोर्स, तो फोर्स क्या होता है फार्मूला? फोर्स का क्या होता है फार्मूला? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन। तो डोनेट कैसे करते हैं हम लोग? फोर्स को एफ से, मास को स्मॉल एम से, एक्सेलरेशन को ए से। तो ये हो गया फार्मूला, हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका यूनिट क्या होता है? इसका फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन। क्या इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, वैसे लिखो अगर यहाँ पर ऐसे इसका यूनिट लिखने क्या जाएगा? मास का क्या होता है? केजी। क्या होता है? केजी। वैसे लिखूंगा मैं, तो मास क्या जाएगा? केजी। एक्सेलरेशन का क्या जाएगा? देखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसी को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसी को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन साहब ने फोर्स का डेफिनेशन बताया था, फोर्स के बारे में बताया था, उनके रिस्पेक्ट में हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना बोल के साइन क्या करते हैं हम लोग? न्यूटन। न्यूटन है। अब बेटा हम लोग डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे फोर्स का। किसका लिखेंगे? फोर्स का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। देखो, एफ इज इक्वल, डायमेंशन फार्मूला ऑफ एफ क्या हो जाएगा? डायमेंशन फार्मूला ऑफ एम लिखना पड़ेगा। तो मास का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? कैपिटल एम हो जाता है। सिंपल सी बात है। और एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा बेटा? देखो अभी हमने निकाला है यहाँ पे क्या? एल टी माइनस टू। एल टी माइनस टू, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? एल टी माइनस टू। एल टी माइनस टू। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला मेरा क्या हो जाएगा? इसको याद करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करो तो एम एल टी माइनस टू। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या जाएगा? एम एल टी माइनस टू। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या जाएगा? एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू। चलो, अब जो है देखो बेटा ना, ये क्वेश्चन जो इसमें आते हैं नॉर्मली देखोगा कि जेई मेन के पूछे हुए सवाल ना आपके नीट के पेपर में पूछा जाता है। जेई मेंस में पीछे पूछे गए सवाल क्या होते हैं? नीट में मैक्सिमम सवाल ऐसे देखे जाते हैं कि जो है जेई मेंस में पूछा गया है और आपसे नीट में पूछ लेते हैं। कुछ ऐसे भी सवाल है जो नीट में पूछा गया है और वो जेई मेंस में पूछ लिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूं। देखो, इम्पल्स क्या होता है? देखो जरा, तो यहाँ पर इम्पल्स। इम्पल्स किसको बोलते हैं हम लोग? इम्पल्स। तो इम्पल्स बोलते हैं ना कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी पर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि एफ इंटू टी, मतलब क्या कह रहा हूं? ये फोर्स इंटू टाइम, ये फार्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम इम्पल्स का। ठीक है, इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई इक्वल टू इम्पल्स क्या आ जाएगा? ये फोर्स इंटू टाइम। अब मुझे डायमेंशन फार्मूला लिखना है बेटा। डायमेंशन ऑफ इम्पल्स में लिखूं आई, क्या हो जाएगा? इम्पल्स का फोर्स का हमने लिखा है। अभी देखो फोर्स का क्या हो जाता है? एम एल टी माइनस टू। फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला लिख दें आप, एम एल टी माइनस टू। और टाइम का क्या आ जाएगा?
तो अगर इनको हम मिलाए देखो क्या हो जाएगा, तो इम्पल्स का डायमेंशन फार्मूला मेरा हो क्या जाएगा, एम एल, देखो t-2 है और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पे लिखा के वाला क्या है, 1, तो -2 और +1, -2 और +1 मिल क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर -2 ₹8 दे दिए, कितना बचेगा, -1 रुपया अभी रह गया, -2, -2, -2 में से +1 करेंगे क्या आ जाएगा, -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ml t- इम्पल्स का ये डायमेंशन फार्मूला हो गया। तो ये फार्मूला हमको लर्न करके रखना पड़ेगा, ठीक है? और ये जो है, ये फार्मूला जो है इम्पल्स का, आपका ना जेई मेंस में देखो पूछा गया है, ये कहाँ पूछा गया है, ये जेई मेंस। कब कब पूछा गया है ये, देखो 2023 में पूछा गया है और 2025 में पूछा गया है, ठीक है, जेई मेन में पूछा गया है। तो हम लोग आशा करते हैं कि हो सकता है आपसे नीट में भी पूछते ही है, ठीक है। अब आते हैं बेटा हम लोग, एक और फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे हम, प्रेशर। तो प्रेशर का क्या होता है फार्मूला, फोर्स अपॉन एरिया, इसको ऐसे लिखेंगे, P इक्वल टू एफ बाई एरिया, ठीक है। उसका डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा बेटा, डायमेंशन फार्मूला अगर लिखे हम लोग, देखो यहाँ से, तो डायमेंशन फार्मूला आप प्रेशर क्या आ जाएगा बेटा, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला था, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या मिला देखो, ml t-2, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ml t-2, और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर, हमने कल पढ़ा था, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू, वही एरिया निकालना, देखो ऐसे एरिया ऐसे है, ठीक है, ये हो गया मान लो लेंथ और ये हो गया ब्रेथ, तो लेंथ का क्या आ जाएगा बेटा, एल हो जाएगा, और ये भी क्या है, ये भी लेंथ है, ब्रेथ भी क्या है मेरा, लेंथ ही है, तो ये भी क्या आ जाएगा, एल हो जाएगा, तो ये भी एल, ये भी एल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा, ml t-2 अपान एरिया क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर, क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे एल स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर, फिर बेटा जब ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, एल पावर क्या है, 2 लिखा हुआ, ऊपर जाएगा क्या जाएगा, -2 जाएगा, माइनस हो जाता है ऊपर जाने पर, तो यहाँ से क्या जाएगा कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या जाएगा बेटा, ml t-2, और ऊपर जाएगा क्या जाएगा, L-2, क्या जाएगा, L-2, तो अब देखो क्या यहाँ पर, ये एम पावर 1 है और ये पावर क्या है, पहले कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है, अब -2, भैया आपके पास 1 रुपया था और -2 रुपया का सामान ले लिए, तो क्या होगा, -1 रुपया क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा आपके ऊपर, हाँ? जैसे आप देखो लिखा था -2 और +1, तो क्या बचेगा, -1, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, एमिशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ml-1 और t-2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, तो यहाँ पे लिख देना फिर से, इसको याद करना है हमको, ml-1 और t-2, ठीक है।
ये है प्रेशर, क्या है, प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर का फार्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। ना बेटा इसको रट लेंगे, फोर्स इतना बार बार आएगा ना, फोर्स का क्या होता है, देखो ml_t-2। फोर्स क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ फोर्स, क्या लिखा हुआ है, ml_t-2। देखो यहाँ फोर्स है, तो फोर्स का मैंने क्या लिखा है, देखो ml_t-2। तो जब बार बार फोर्स का फार्मूला आएगा तो हम लोग फोर्स का फार्मूला, तो हम लोग डायमेंशन फार्मूला याद कर लेंगे। क्या होगा, ml_t-2, ml_t-2 किसका, फोर्स का, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला ml_t-2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा, आगे बढ़े, बोलो, समझ में आ रहा है ये, क्यों, फार्मूला फार्मूला है बेटा, इसको फार्मूला है और इसको हमको याद करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा प्रेशर का ना, देखो प्रेशर तुम्हारा नीट में पूछा गया है सवाल, ये फार्मूला नीट में पूछा है आपके, नीट में पूछा गया है, और बहुत पहले पूछा गया था ये, नीट 1990 में आया था ये, जब आपका AIPMT का एग्जाम होता था। ठीक है, तो आज से 35 साल पहले पूछा गया था ये। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका हेल्प लेके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो अब मैं लिखने जा रहा हूँ फार्मूला बेटा, ये भी, ये सब थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा जब टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल फार्मूला फार्मूला केवल पढ़ना हमको। फार्मूला फार्मूला देख लेते हैं हम लोग, क्या होता है मोमेंटम, क्या मोमेंटम। ठीक है, क्या होता है मोमेंटम, या इसी को बोलेंगे हम लोग सिंपली क्या है, लीनियर मोमेंटम। क्योंकि आगे पढ़ेंगे हम लोग एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर ये मोमेंटम सिंपली लिखा हो या लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, पी से डिनोट करते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं बेटा क्या होता है मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलासिटी, मास इंटू वेलासिटी। ठीक है, मतलब क्या होता है ना, कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, उसको फोर्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वो देखो क्या हो जाएगा, किसी वेलोसिटी से वो मूव कर जाएगा। ठीक है, मोशन में आ जाएगा कोई ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर यही मान लो यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, यम मास है, इस पर मैंने एक फोर्स लगाया, तो क्या हो जाएगा, ये हो मोमेंटम, ये mv वेलोसिटी से क्या हो जाएगा, फोर्स लगाएंगे क्या हो जाएगा, mv से ये मूव करने लगेगा। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है हमारा मोमेंटम, मास इंटू वेलासिटी, मोमेंटम इसको बोलते हैं, मास इंटू वेलासिटी। क्या लिखेंगे फार्मूला, P इज इक्वल टू एम पी। ठीक है, तो देखो मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू मास का क्या होगा, कैपिटल एम, और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, LT-1। अभी हमने देखा है LT-1। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, MLT-2, MLT-1, MLT-1 हो जाएगा। मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला क्या जाएगा, वेलोसिटी का होगा LT-1, तो क्या जाएगा MLT-1। और ये भी आपके जेई मेन में सवाल पूछा गया है। और जेई के सवाल में क्या बोल रहा हूँ बार बार बेटा, जेई के सवाल जो है आपके रिपीट होते हैं नीट में, तो ये भी सवाल आपका जेई मेन 2023 2023 में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था सवाल। ठीक है, तो बेटा इतना समझ में आया क्या, ये फार्मूला समझ में आ रहा, फार्मूला फार्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा, बाद में हम लोग जैसे टॉपिक शुरू करेंगे तो वहां पर तो डिटेल में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन फिलहाल यहाँ पर तो हमको फार्मूला पढ़ना पड़ेगा और इसको याद करना पड़ेगा।
ठीक है ना बेटा, इसको मैं भेजूंगा PDF, इसको याद करना आप, ठीक है।